हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। उनकी क्या एनर्जीज हैं अभी, वो क्या सोच रहे हैं। एंजल ऑफ बैलेंस। सो एक बैलेंस लाना चाहते हैं इस रिश्ते में, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपके साथ जो एक बहुत ही स्थिरता, एक ठहराव महसूस करते थे, उस चीज़ को इस समय काफ़ी ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। तो किसी तरह का कुछ चीज़ों को ठीक करने की एनर्जीज़ में है। बैलेंस लव लाइफ में या जो भी आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसमें बैलेंस क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं। और क्या है उनकी एनर्जीज़। सो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में हमारे पास 48 नंबर है, 44 है, 27, 56 और 18 नंबर है। क्या एनर्जीज़ हैं इनकी। इस समय काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। किसी तरह की कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं आप दोनों के बीच में, जहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा अलग थलग महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने दूरियाँ बनाई हुई हैं, डिस्टेंस बना कर रखा हुआ है, जिस वजह से इन्हें अभी लग रहा है शायद आप इनसे बात नहीं करना चाहते, इनको रीच आउट नहीं करना चाहते, या आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करें। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल करती नज़र आ रही हैं कि इनकी तरफ से कुछ गलतियाँ होंगी, या जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब हुई हैं कि उसके बाद जैसे आप अब इन पर ध्यान नहीं दे रहे हो। आपने अपने दिल के दरवाजे कह लीजिए कि इनके लिए बंद किए हुए हैं। सो इस समय दूर से आप पर नज़रें बनाई हुई हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, पास्ट की बातें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं इनको, एंग्जाइटी हो रही है, रातों को सो नहीं पा रहे हों, डिस्टर्ब रह रहे हैं इस समय। तो काफ़ी ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग है, इमोशंस हाई हैं, और एक रिग्रेट है कि जैसे सब चीज़ें ये अलग थलग रह गए, सब चीज़ें जैसे इनसे दूर हो गई हैं, आप इनसे दूर हो गए हो। जो अबंडेंस थी, जो खुशियाँ थी आपके साथ, जो होप्स थी, जो पॉजिटिविटी थी, तो वो सब चीज़ें जैसे चीज़ों से ये डिस्कनेक्टेड से नज़र आ रहे हैं। इनके आसपास बहुत चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि इनके लाइफ में कोई कमी है। अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, सक्सेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी उन चीज़ों के होते हुए भी काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं। काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सोच है, काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच कर, इस रिश्ते के बारे में सोच कर का उदास होते नज़र आ रहे हैं। एंड डिप्रेशन की एनर्जीज़ हैं। आपके लिए अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो इमोशंस हाई हैं, प्यार बहुत ज़्यादा है, फ़िक्र है, चीज़ों को ठीक करना है, एक राइट टाइम का जैसे वेट कर रहे हैं कि किस तरह से करना है। इनडिसीजन में बहुत रहे हैं, जिस वजह से ये रिश्ता इम्बैलेंस में गया है। बहुत समय लिया है इन्होंने, जिसमें ये कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाए किस दिशा में बढ़ना है, किस तरह से चीज़ों को ले जाना है, जिस वजह से इन्हें अभी वही समझ आ रहा है कि इन्हीं के नॉन एक्शन या डिलेज़ के कारण चीज़ें बिखर रही हैं। जबकि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा लविंग रहे हो, पास्ट में बहुत केयरिंग रहे हो, लेकिन इस समय जैसे बहुत ज़्यादा दूरियाँ आ गई हैं। चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अपने में उतनी स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं कि चीज़ों को बैलेंस कर सके। इनकी लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी है, या तो कोई लीगल मैटर है, या किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, या किसी के साथ कमिटेड कनेक्शन में हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से ये अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करके रख रहे हैं। कम्युनिटी फैक्टर भी यहाँ पर है, तो सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, इमेज, कुछ ऐसे रीज़न्स हो सकते हैं जिस वजह से आपको रीच आउट ना कर रहे हैं। तो बाकी लोगों के इन्वॉल्वमेंट, बाकी सामाजिक सिचुएशंस के रीज़न्स के कारण जैसे इन्होंने जो डिलेज़ किए हैं, अभी चीज़ें बिखरी हुई नज़र आ रही हैं। आप इनमें जो एक बैलेंस लाते थे, जो एक इमोशनल सपोर्ट देते थे, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा याद करें। एनवी का कार्ड है, तो काफ़ी लोगों की जेलसी हो सकती है, काफ़ी लोग इनसिक्योर हो सकते हैं आपसे, इस रिश्ते से। बहुत टॉक्सिक रहे हों लोग, बहुत नेगेटिव रहे हों, और काफ़ी ज़्यादा जेलस आपसे हो सकते हैं यहाँ लोग। स्ट्रेंथ लाकर ये कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ।
चलिए देखते हैं, इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं। तो अभी की तो करंट स्टेट यही है कि एंग्जाइटी में है कि जैसे चीज़ें हाथ से निकल गई हैं, सब कुछ बिखर गया है, इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है। एंजल ऑफ बैलेंस क्या बताना चाहता है? एंजल ऑफ बैलेंस वही है कि इन्हें लग रहा है कि ये रिश्ता पूरी तरह से इम्बैलेंस में चला गया है, चीज़ें पूरी तरह से टूट कर बिखर गई हैं। इस समय एक निराशावादी सोच है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है कि शायद सब कुछ बिखर गया है, कैसे चीज़ों को ठीक करें, कैसे वापस से आपको रीच आउट करें, अप्रोच करें। इनके कुछ पास्ट के एक्शंस की वजह से या इन्होंने किन्हीं और लोगों पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है, जहाँ पर किसी तरह के धोखे का शिकार हुए हैं, किसी तरह के ट्रिगर्स मिले हो सकते हैं, किसी तरह का कह लीजिए कुछ नेगेटिव लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, जो सामने से हो सकता है बहुत ज़्यादा अपने बनते हों, बहुत ज़्यादा ही इनको दिखाते हों कि इनके अपने हैं, लेकिन वहीं से कहीं धोखा मिला है और आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, इस समय डिसअपॉइंटेड हैं, डिप्रेस्ड हैं कि ये आपके लिए समय रहते स्टैंड नहीं ले सके, किसी और मजबूरियों के चलते, पारिवारिक जिम्मेदारियां हों या कुछ और सिचुएशंस हो जिसके चलते इन्होंने आपके साथ स्टैंड लेने की जगह आपके अगेंस्ट जैसे इन्होंने कुछ एक्शंस ले लिया। उसी चीज़ का इस समय काफ़ी रिग्रेट है। जहां आपको संभालना चाहिए था इन्हें, जहां आपके साथ निभाना चाहिए था, वहां पर इन्होंने कुछ चीज़ें की हैं जिसका अभी इमोशनल लॉस बहुत है। और बाकी लोगों के साथ जिनके साथ भी, जिनको भी इन्होंने चुना है आपके ऊपर, वो चीज़ें इनको काफ़ी हर्ट कर रही हैं। वहाँ पर वो बैलेंस नहीं मिल रहा, वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो कंफर्ट नहीं मिल रहा है जो एंजल ऑफ बैलेंस की तरह आप इनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाए थे, एक सपोर्टिव वे में आप इनके साथ हमेशा जुड़े रहे हो। इनको प्रोटेक्ट करना, इनका ख्याल रखना, इनका साथ देना, हर तरह से जो आप इनमें बैलेंस लाते थे या इनमें एक अलग सी इनर स्ट्रेंथ आती होगी, वो चीज़ें इस समय बहुत ज़्यादा मिसिंग है, जहाँ ये पूरी तरह से अकेले पड़ गए हैं। बहुत ज़्यादा अकेलापन है, डीप रिग्रेट है, सफरिंग है, एंग्जाइटी है। विमेन होल्डिंग अ हार्ट करेंटली तो मतलब परेशान है, यहाँ भी एंग्जाइटी है या 10 ऑफ सोर्ड्स है। तो हो सकता है इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम लगा दिया हो, आपके प्यार को उस समय समझ नहीं पा रहे हो, या लोगों ने इतने ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट कर दिए हों कि ये आपके बहुत अगेंस्ट इन्होंने कुछ एक्शन लिए कि आपके प्यार को नहीं समझ पाए, आपके साथ को नहीं समझ पाए, किसी तरह के कन्फ्यूजन में क्लैरिटी नहीं ला पाए पास्ट में। उस चीज़ का काफ़ी रिग्रेट है। अगर ब्लॉक किया हुआ है तो अब अनब्लॉक करना चाहते हैं, अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है। और जो इनके पास्ट के नेगेटिव एक्शंस हो गए, वहाँ पर जैसे अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, अपने प्यार के लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज़ हैं। इन्हें पता है कि आपने बहुत कोशिशें की थी इस रिश्ते को बचाने की, इस रिश्ते को संभालने की, प्रोटेक्ट करने की, लेकिन इन्होंने या इनके परिवार के कुछ लोगों की वजह से चीज़ें पूरी तरह से बिखर गई। बहुत लोग आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हों, बहुत तरह के झगड़े, बहुत तरह की नेगेटिविटीज़, ब्लेम्स आपको फेस करने पड़े हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, कोई है इनके फैमिली में जिसके कंट्रोल में बहुत ज़्यादा है, और कह सकते हैं किसी तरह के कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, उस तरह की एनर्जीज़ हैं कि जिसके साथ जिसकी रिस्पेक्ट हो सकती है, जिस बंधन से खुद को मुक्त नहीं कर पा रहे। मदर या कोई बड़ी उम्र की फ़ीमेल की एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है तो कोई ना कोई बहुत डोमिनेटिंग अथॉरिटेटिव फीमेल एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा इनको हर तरह से इमोशनली, मेंटली हैरेस कर रही हो सकती है, टॉर्चर कर रही हो सकती है, मैनिपुलेट कर रही हो सकती है, कि जहाँ पर ये कुछ नहीं कर पा रहे, जस्ट जैसा वो कह रहे हैं उसी हिसाब से चल रहे हैं। इनके हाथों में कोई भी चीज़ें नहीं हैं इस समय कि अपनी तरफ से कोई डिसीजन ले सकें, आपकी तरफ बढ़ सकें। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा पाबंदियां हैं, और न्याय देना चाहते हैं, आपको न्याय देना चाहते हैं, जस्टिस लाना चाहते हैं। इन्हें पता है आपके साथ बहुत कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, इस रिश्ते के साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, बहुत कुछ अन्याय हुआ है। एंड स्पाइन की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आपके ऊपर नज़रें बहुत बना कर रख रहे हैं, लेकिन इस समय कुछ ऐसी मजबूरियाँ हैं जिसमें जैसे ये ट्रैप्ड हैं। एनवी आपका साथ या आपके साथ जिस तरह की इनकी बॉन्डिंग रही है वो बहुत लोगों को हो सकता है कि
जेलस फील कराती हो। आप दोनों का जो भी आपके साथ जिस तरह से ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड आपकी तरफ फील करते थे, एक मैग्नेटिक पुल महसूस करते आए हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों को इनसिक्योर करती रही हैं। जिस तरह से आप इनके सपोर्ट में या आप इनका साथ देते थे, चेज़ करते थे, ये आपके साथ एक अलग तरह से खिंचाव पुल महसूस करते थे, वो चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों की जेलसी बहुत रही और लोगों की नेगेटिविटी इसकी वजह से हो सकता है कि रिश्ता पूरी तरह से बिखरा है। नज़र लग जाना जिसे कहते हैं ना, किसी तरह की कुछ इविल आई या स्पेल्स वगैरह कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि जिस वजह से आप लोगों का रिश्ता बिखरा है, जहां आप दोनों ही अलग अलग दिशा में पहुंच गए हो। पछतावा है, इमोशनल लॉस है, अपने काम में बिज़ी रहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं इस समय। तो करेंटली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, उन नेगेटिविटीज़ से बाहर निकलकर आपको रीच आउट करना चाहते हैं। अट्रैक्शन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, उम्मीदें टूटी हैं, लेकिन आपकी तरफ जो प्यार है, जो अट्रैक्शन है, उन सब चीज़ों को नहीं भुला पाते हैं। कुछ एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ कम्युनिटी। आपके साथ ही रीयूनियन में आना है, रिकन्सिलिएशन में आना है। बहुत ज़्यादा लोगों की वजह से जगलिंग है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, दूरियां बनाई हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हों, बहुत ज़्यादा धोखे या छल कपट या कुछ ऐसी सिचुएशंस आप लोगों ने फेस की हों। इस समय भी इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, इनकी अपनी परिस्थितियाँ भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट, एक चैलेंजिंग फेज से गुजर रही है। यहाँ पर भी 10 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर टावर है, 7 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ सोर्ड्स है। तो किसी तरह के धोखे, किसी तरह की चीटिंग, किसी तरह के मैनिपुलेशंस, कुछ चीज़ें टूट रही हैं, कुछ चीज़ें बिखर रही हैं, कुछ रिश्ते टूट रहे हैं, कुछ लॉसेस हैं। तो सब चीज़ों को कैसे संभालें, क्या करें क्या नहीं करें, नहीं समझ पा रहे। लेकिन एक चीज़ की क्लैरिटी है कि आपकी तरफ अट्रैक्शन है, आपकी तरफ बढ़ना है। लोग परिवार बहुत ज़्यादा इस समय इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव या दबाव डालकर रख रहे हो सकते हैं, लेकिन आपके साथ ही कंप्लीशन में आना है। चाहे लोग जितना इन्फ्लुएंस कर ले, चाहे लोग जितना इनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर ले, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं डीप इनसाइड इस चीज़ का एहसास है कि आपके साथ ही ये कंप्लीट फील करते हैं और आप ही के साथ आगे बढ़ना है, आप ही के साथ भविष्य है, आप ही के साथ कंप्लीशन है या रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं। ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। जो चीज़ें एंड हो गई हैं कुछ नेगेटिव लोगों की वजह से, चीज़ें, रिश्ता पूरा टूटा है, बिखरा है, तो वहाँ पर ये यूनियन में आना चाहते हैं। अगर फियर था, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, तो वो कॉन्फिडेंस गेन करते नज़र आ रहे हैं कि इन्हें आपके लिए, इस प्यार के लिए, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना है। रीयूनियन की एनर्जीज़ यहाँ पर है, ये आपके साथ बहुत जल्द रीच आउट कर सकते हैं, चीज़ों को वापस से रीस्टार्ट कर सकते हैं। चाहे जिस भी तरह के आप दोनों में सामाजिक दायरे हों, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, कुछ भी चीज़ें हों, उसके ऊपर बढ़कर ये चीज़ों को करने की एनर्जीज़ में है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ है, आपसे दूरियां इन्हें काफ़ी ज़्यादा इनका दिल दुखा रही हैं। स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं ताकि ये रिश्ता वापस से ठीक हो, वापस से आपको अप्रोच कर सकें, बाकी सिचुएशन से बाहर निकलने की स्ट्रेंथ लाने की एनर्जीज़ हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस आई हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी है, पास्ट की यादों से नहीं निकल पाते, पुरानी यादें, बीती बातें बहुत ज़्यादा याद आती हैं, इन्हें इमोशनल कर जाती हैं। किसी से शेयर नहीं करते, लेकिन हाँ अंदर ही अंदर बहुत सोच विचार चलता रहता है। तो ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके बिना बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इंटरनली इन्हें वही लग रहा है कि कहीं रिश्ता ना खत्म हो गया हो, पूरी तरह से चीज़ें ना बिखर गई हों। एंग्जाइटी, वही रिश्ता एंड हो गया है, उस चीज़ का रिग्रेट है, उस चीज़ का पछतावा है, रातों को सो नहीं पाते, बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। इनकी अपनी मजबूरियों के चलते इन्होंने आपको कोई कमिटमेंट नहीं दी, आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया, आपसे दूरियां बनाकर रह गए, सैक्रिफाइस कर दिया, और अभी उसी चीज़ के बारे में रिग्रेट कर रहे हैं, उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे एक नई शुरुआत करें, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। लेकिन इस समय जैसे ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये महसूस कर पा रहे हैं, सिंक इन कर पा रहे हैं वो चीज़ें कि जहाँ अगर ये पहले डीपली नहीं सोच रहे थे ना कि हाँ चीज़ें बिखर रही हैं, ख़त्म हो गई हैं क्या, उस चीज़ को सोचना भी नहीं चाहते थे, ऊपरी ऊपरी उसमें जस्ट अपने आप को बाकी चीज़ों में बिज़ी रख रहे थे। तो इस समय कहीं ना कहीं वो चीज़ें इन्हें हिट कर रही हैं कि इन्हें समझ आ रहा है कि हाँ रिश्ता पूरी तरह से बिखरा हुआ है, अभी कुछ करना पड़ेगा, कैसे करें, क्या करें, वही एंग्जाइटी इनको काफ़ी ज़्यादा है।
एक न्यू बिगनिंग तो है, डेथ है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो जितना ख़राब होना था, जितनी चीज़ें बिखरनी थी हो गई। अभी एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर होगी। क्या रहेगा आगे आपके लिए? स्टक रहने वाले हैं, ट्रैप्ड रहने वाले हैं, लेकिन आपके साथ, आपकी तरफ लौटना है, आपके साथ एक स्टेबल कमिटमेंट में आएंगे, स्टेबल ऑफर के साथ आएंगे। कुछ सिचुएशन से फाइनली ये लेट गो करेंगे, कुछ सिचुएशन से मूव आउट करते नज़र आ रहे हैं, जिन सिचुएशन में अभी बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है, बहुत ज़्यादा फियर है, स्टक एनर्जीज़ हैं, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, जहाँ पर इन्हें जैसे बांध के ट्रैप करके रखा जा रहा है। उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, चाहे भारी मन के साथ कहिए, लेकिन कुछ चीज़ों से खुद को डिटैच करते नज़र आ रहे हैं, ताकि ये आपको रीच आउट कर सकें, एक स्टेबल वे में आपके साथ एक फैमिली, एक कंप्लीशन में आ सकें। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ बढ़ रहे हैं। 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो आने वाले 10 दिन, 19 डेज़, 10 डेज़ एंड 28 डेज़ आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, या 1 मंथ लगा लीजिए, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।